तुम्हारी लाइफ में कोई और तो नहीं है ना जिसका इल्म मुझे नहीं है लेकिन बाकी सबको? आशी, कैसी बातें कह रही हो? अगर होती तो मैं तुमसे शादी करता। क्या पता मजबूरी में की हो। क्यों बिना वजह गलतफहमी पाल रही हो? अब सवाल किया है ना तो जवाब भी सुनो। मायदा आपी को तो मैंने कह दिया कि शायान को मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती और अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा जवाब अलग होगा। अगर कुछ ऐसा हुआ ना शायान, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और उस लड़की की भी। क्या हो गया आशी? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों बिला वाला सोचती रहती हो तुम? पागल हो। हैप्पी बर्थडे ये आपके लिए। जोया, तुम्हें याद थी मेरी बर्थडे? हाँ मुझे याद थी, बट इसकी क्या जरूरत थी यार? मैंने वादा जो किया था आपसे। देखो, वादा विश करने का था, गिफ्ट का नहीं है। हाँ तो आप इसे कॉम्प्लीमेंट्री समझ लें। ठीक है, मैं रख तो रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अब वो क्या? तुम्हें आज रात मेरे साथ पार्टी पर चलना हो। नो, मैं ना नहीं सुनूंगा। यू हैव टू गो। ऑलराइट? ठीक है। फरिया, आज खाना लग गया। खाना आपने बनाया है? हाँ मैंने खुद बनाया है। फिर खा लूंगी। अगर मायदा भाभी ने बनाया होता ना तो बिल्कुल ना खाती। लगता है तुम्हें बहुत गुस्सा है मायदा पे। गुस्सा? नफरत है मुझे उनसे। जब से मुझे पता लगा है कि उनकी भाई की दूसरी शादी में उनका कितना बड़ा हाथ था। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। बहुत गलत किया है मायदा आपी ने। वो सिर्फ शक्ल से ही मासूम लगती है नहीं? ऐसी लड़कियों को ही मकार लड़कियां कहते हैं, जो अंदर से कुछ होती है और बाहर से कुछ। बिल्कुल ठीक पहचानी आपने। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्यों इतनी बेबस हो। क्या मतलब? अरे मतलब बिल्कुल साफ है, तुम यहाँ जल रही हो और वो यहाँ पे आराम से बैठी हुई है। तुम्हें तो चाहिए इसे भी इस घर से बेघर कर दो। करना तो मैं भी यही चाहती हूँ। तो जो चाहती हो वो कर गुजरो। मैं क्या करूं भाभी? मायदा को इस घर से बाहर निकाल दो। कैसे? कैसे क्या मतलब? तुम इतनी भोली क्यों? अरे धक्के देके घर से बाहर निकालो। लेकिन हसीब भाई? हसीब की परवाह तुम मत करो, उनको मैं समझा लूंगी। तुम बस मायदा को चलता करो यहाँ से। मुझसे तो तुम्हारा दुख बिल्कुल नहीं देखा जाता। जब भी मैं मायदा को इस तरह हंसते हुए देखती हूँ मेरे दिल में आग लग जाती है। हाय मेरी इतनी खूबसूरत नान, और बगैर वजह के उसके साथ इतना बुरा हुआ। मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जाता। तुम सोच लो कि अब तुमने क्या करना है। खाने पे आ जाओ। मुझे आज रात फ्लैट की चाबी चाहिए थी। हाँ ठीक है, मैं शाम तक पिक कर लूंगा। एंड लिसन, कोई आए ना। हाँ हाँ वही लड़की है जोया, और याद रहे कोई आए ना फ्लैट पर, ठीक है? क्या तुम्हें पता था शायान दूसरी शादी करने वाला है? बोलो। जी मैं जानती थी।
फिर भी यह बात तुमने मुझे और अम्मी को बताई नहीं? मैंने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मेरे नजदीक ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्यों इतनी बेबस हो। तुम यहाँ जल रही हो और वो यहाँ पे आराम से बैठी हुई है। तुम्हें तो चाहिए इसे भी इस घर से बेघर कर दो। मुझे आज रात फ्लैट की चाबी चाहिए। हाँ हाँ, वही लड़की है जोया, और याद रखिएगा है ना? ठीक है। ठीक है, इट्स फाइन। एक काम करें, आप इसको अकाउंट्स में जमा करवा दें और जोया को भेजवा दें। सर जोया तो जा चुकी है। जा चुकी है? लेकिन क्यों? सर मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था मैं घर जा रही हूं। ओके, आप जाएं। थैंक यू। ये क्या कर रही हो तुम फरिया? आपका सामान इस घर से बाहर निकाल रही हूं। लेकिन क्यों? इसे पकड़े और निकले इस घर से। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग तो मेरा अब ठीक हुआ है। किस घमंड में हो तुम? हाँ, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। आप किस गलतफहमी में? ये मेरे बाप का घर है। तुम्हारा घर शायान का घर है, तुम्हारे शौहर का घर। ये राग ना आप अपने घर जाके गाइएगा। अभी निकले यहां से। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। फरिया, मैं कह रही हूं मुझसे मत उलझो। आप अभी और इसी वक्त यहां से निकले, वरना मैं धक्के मार के निकालूं आपको। हिम्मत है तो धक्के मार कर निकालो। आपको लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती? कर सकती हो तो करके दिखाओ। जोया, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, उठो खाना खाओ। अम्मी मेरा दिल नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरी तरफ देखो। मुझसे कुछ छुपा रही हो? अम्मी आप ठीक कहती थी। ये अमीर लड़कों के लिए हम लड़कियां तो टाइम पास होते हैं। सिकंदर ने तुमसे कुछ कहा? कहा तो कुछ नहीं है। तो तुम्हें इस बात का खुद से एहसास हो गया? जी, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही थी। अगर ज्यादा वक्त गुजर जाता तो शायद तुम्हें ज्यादा बुरा लगे। अम्मी मुझे अभी भी बुरा लग रहा है, लेकिन भूलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अच्छी तरह समझो और खुद को संभालो। मायदा, ये बैग लेके कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी के घर जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि फरिया ने मुझे घर से निकाल दिया है। क्या मतलब निकाल दिया? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मायदा, कहाँ जा रही हो तुम? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ? मुझे नहीं पता। बताओ मायदा, क्या हुआ है? मायदा कह रही है कि फरिया ने इसको घर से निकाला है। क्या चल रहा है इस घर में?
कुछ झगड़ा हो गया होगा दोनों का। इसने नहीं किया। अच्छा, तुम घर बैठे देख रहे थे सब कुछ? मैं मायदा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और फरिया को भी। सुनो, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ मायदा। मायदा प्लीज प्लीज रोना बंद करो प्लीज प्लीज। देख लिया ना आपने ये सब अपनी आंखों से? देख लिया? हाँ मैंने देख लिया। यही सब होता है मेरे साथ इस घर में। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हर रोज होगा, मैं जानती हूँ। मेरी बात सुनो, देखो मैंने कुछ डिसाइड किया। मैंने क्या? हम ये घर छोड़ देंगे। क्या? हाँ, मैं खुद फेडअप आ गया रोज के इस झगड़े से। हम किसी दूसरे घर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है? ओके, जैसे आपको ठीक लगे। ये तुम क्या कर रही थी फरिया? पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूं मैं इस घर में जल जल कर मर रही हूँ और वो यहाँ सुकून से रह रही है। सुकून से नहीं रहेगी वो फरिया, क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात को? चंद दिन सब्र कर लो बस। नहीं कर सकती मैं सब्र, नहीं देख सकती मैं उन्हें इस घर में। तो मैं कब देखना चाहती हूँ उसे इस घर में? आप किस चीज का इंतजार कर रही हैं? बेटा, किसी मुनासिब वक्त का। आपका ये मुनासिब वक्त नहीं आएगा अम्मी। बेटा, कह तो रही हूँ, बस मुझे चंद दिन दे दो, अपनी माँ को सिर्फ थोड़ी सी मोहलत दे दो। कुछ नहीं होगा आपसे, अब जो करना होगा वो मैं खुद करूंगी। तुम क्या करोगी? भाई, तुम्हें अगर उसको घर से निकालना ही था तो कम से कम वक्त तो देख लेती। शाम हो चुकी थी, हसीब के घर वापस आने का वक्त था वो। ठीक है, अब कल करूंगी। तुम कुछ नहीं करोगी अब, समझ गई? मेरी बात सुनो, ये काम मैंने रमशा के जिम्मे लगाया है और वो बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रही है। मायदा इस घर से भी जाएगी और हसीब के दिल से भी। आप सच कह रही हैं? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। उसको मैंने इसी काम पे लगाया है और वो कर भी बहुत अच्छे तरीके से रही है। तो बहुत अच्छा हो जाएगा अम्मी। अरे तुम देखती रहो, बहुत अकड़ दिखा ली उसने अपनी। हसीब खुद इस घर से हाथ पकड़ के उसको बाहर ना निकाले तो मेरा नाम बदल देना। फिर आएगा वो शायान, तुम्हारे कदमों में सर रख के माफी मांगेगा और उसको भी तलाक देगा। किस कदर बदलिहाज है आपकी बहन। मैं तो हैरान हो रही, इस घर में हो क्या रहा है। एक बात बताओ, जब ये सब कुछ फरिया माहिदा के साथ कर रही थी, तुम कहाँ थी? मैं कमरे में थी, शोर सुन के मैं बाहर निकली हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना माहिदा का ख्याल रखना। ख्याल रख रही थी, अब क्या साया बन जाती मैं उसका? मुझे क्या पता था आपकी बहन सारी हदें पार कर देगी। उसका कोई इरादा नहीं है घर बसाने का, और ना ही वो आपका घर बसा देखना चाहती है। क्या करूं मैं, क्या करूं, समझ से बाहर है मेरे। मैं तो कहती हूँ सख्ती करें और छोड़ कर आए उसे अपने घर। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो बस ठीक है, फिर रोज का ये तमाशा होगा। क्या करेंगे फिर आप? एक हल है मेरे पास। हंसकर क्या बात कर रही? वो तुम्हें अच्छा लगने लगा? अम्मी, मैं भी उन्हें अच्छी लगती हूँ। ये उसने कहा तुमसे? नहीं, कहा तो नहीं है। तो फिर खुद ही सोच, ये तुम्हारे जज्बे यकतरफा हैं।
और ये सिर्फ रोग होते हैं। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। आप किस गलतफहमी में? ये मेरे बाप का घर है। तुम्हारा घर शायान का घर है, तुम्हारे शौहर का घर। ये राग ना आप अपने घर जाके गाइएगा। अभी निकले यहां से। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। फरिया, मैं कह रही हूं मुझसे मत उलझो। आप ही खाना लाऊं आपके लिए? मुझे भूख नहीं है। खाने पर क्यों गुस्सा हो रही हैं? जिस पे आपको गुस्सा करना चाहिए उस पे तो आपने किया नहीं। किस पर? अरे भाई फरीहा पर, और किस पर? उसे तो अल्लाह ही पूछेगा। एक तो मैं ये सोच रही हूँ कि आपने इतनी बदतमीज लड़की को अपनी भाभी कैसे बना लिया। बस गलती हो गई। और दूसरी गलती आप पता है क्या कर रही हैं? जो आप बोलती नहीं है, वो आपको इतना कुछ बोलती है और आप चुप करके सुनती रहती हैं। तो क्या करूं? मुंह तोड़े इसका। हसीब ने मुझसे कहा है कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वो सब हैंडल कर लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हसीब कौन सा पूरा दिन घर पर होते हैं? घर पर तो आप होती हैं ना। ठीक कहा। शायद अलग घर में जाकर मसले हल हो जाएं। मसला तो एक ही तरह हल हो सकता है। कैसे? अपने भाई से कह फरिया को छोड़ दे। मतलब तलाक दे दे। और वैसे भी दूसरी शादी तो वो कर ही चुका है, तो फरिया को रखने का क्या मतलब है? और अगर आपको ये लग रहा है कि इससे आपकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा तो नहीं, क्योंकि हसीब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बाकी आप पर है, आप अपने भाई से मशवरा कर लीजिए। और वैसे भी मुझे लगता है कि शायद वो भी यही चाहते हैं। मायदा आप ही आई थी मुझसे मिलने। अच्छा, कैसी रही मुलाकात? ठीक रही। कुछ कहा उसने? बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर शायान दूसरी शादी कर ले तो। क्या? ऐसा कहा उसने? और सबसे ज्यादा अजीब बात तो यह है कि शायान ने भी मुझसे यही सवाल किया। ये क्या बात हुई? क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई? नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूँ, बस मैं चलती हूँ। अरे बेटे बैठो तो सही, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? घर जाना है मुझे। आजकल मैं जिससे बात करती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझसे कुछ छुपा रहा है। नहीं बेटे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अम्मी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने एक फैसला किया। फैसला? कैसा फैसला? मैं, मायदा, रमशा, हम तीनों अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या? जी। ये कैसा फैसला है? क्योंकि यही फैसला उस घर के लिए बेहतर है।
इससे पहले कि इस घर की लड़ाइयाँ मजीद बढ़ें, इस घर में कोई अजाब नाज़िल हो, मुसीबतें बढ़ें, अच्छा यही है कि हम तीनों ये घर छोड़कर किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए। इस घर के मसले तुम्हारे मसले भी हैं हसीब। अब अगर तुम इन्हें ना समझो तो और बात है। मैं इस घर के मसले को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ और मैं उनको हल भी करना चाहता हूँ, लेकिन शायद आप उन्हें हल करने नहीं देना चाहती। ये तुम अपनी मर्जी से हल कर रहे हो और आप अपनी जिद से। हसीब, एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे अपनी बेटी से ज्यादा कोई भी चीज अजीज नहीं है। तुम्हें शायद अपनी बीवी अजीज होगी, लेकिन मुझे अपनी बेटी की खुशियां और उसका सुकून चाहिए। आपकी बेटी का सुकून अगर मैंने और मायदा ने बर्बाद किया हो तब आप हमें कसूरवार ठहराएं तो बात समझ में आती है, लेकिन जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम किस बात की सजा काटेंगे? और वो किस बात की सजा भुगत रही है? बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? किन गुनाहों की सजा मिल रही है उसे? अपनी जबान की। बस हसीब, खामोश हो जाओ, बिल्कुल एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं बोलूंगा और हम कभी भी नहीं बोलेंगे। मत बोलो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें एक लफ्ज मुझ से बोलने की। तुम लगे रहो अपनी बीवी की गुलामी में। ठीक है मायदा, तुम अपना सामान पैक करो, जैसे ही घर मिल जाएगा हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। ये सब तुम्हारी पट्टियां पढ़ाई हुई हैं। सोया, आज ऑफिस नहीं जाना? नहीं अम्मी। क्यों? दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अम्मी। हाँ बोलो। मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। क्या? जी। सिकंदर की वजह से? कुछ ऐसे ही समझ लो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुमने मामलात बहुत खराब कर दिए हैं फरिया। अब क्या कर दिया है मैंने? कल जो तुमने हरकत की थी उस पर बहुत ज्यादा नाराज है तुम्हारा भाई। तो मैं क्या करूं? तुम कोई नन्ही बच्ची नहीं हो कि मैं क्या करूं। जानती हो उसने क्या फैसला किया है? कैसा फैसला? ये घर छोड़ के जा रहा है वो अपनी दोनों बीवियों को लेकर। क्या वाकई? हाँ, आज ही उसने अपना फैसला सुनाया है। मतलब अब उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं? अरे तो पहले कौन सी परवाह थी? वो तो सिर्फ अपनी बीवी की बातों में रहता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आगे होगा क्या। वैसे ही आपको धमका रहे होंगे अम्मी। हसीब भाई क्यों करेंगे ऐसा? ये धमकाना नहीं है फरिया, उसने तो मायदा से सामान तक पैक करने को कह दिया। बहुत परेशान हो रही हूँ। आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे तो क्या करूं? हसीब ये घर छोड़ के चला जाएगा तो हमारा क्या बनेगा? क्या मतलब हमारा क्या बनेगा? बिजनेस सेट है, बाबा का है ना। हसीब भाई के रेमो करम पे थोड़ी रह रहे हम। तुम पागल हो गई हो? हर चीज पैसा नहीं होती है। घर में किसी मर्द का होना कहीं ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आप इतनी कमजोर कब से हो गई हैं? मुझसे फजूल बातें मत करो। तो अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल खामोश रहो, कुछ ना बोलो। मैं ये सब कुछ खुद ही देख लूंगी। ठीक है, हो जाती हूँ खामोश। पहले भी तो खामोश ही थी ना मैं, अब और खामोश हो जाती हूँ। मायदा आप भी दुआ करें कि हसीब को जल्दी से कोई अच्छा घर मिल जाए। क्यों, तुम भी यहाँ से जाने के लिए बेताब हो? और नहीं तो क्या, दो नफसियाती खवातीन में फंस के रह गई हूँ। कौन नहीं जाने को बेताब होगा? आहिस्ता बोलो, अम्मी और फरीहा ने सुन लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं।
सुनती है तो सुन ले, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं आपकी तरह डरती नहीं हूँ मायदा आपी। हाँ, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और नहीं तो क्या। और वैसे भी डरना किस बात का है जब अपने हस्बैंड की कमाई खा रहे हैं तो। और वैसे आपको एक बात कहूँ? कहो। आपने इनको सर पे चढ़ा के रखा है, मैं होती ना तो पहले दिन से इन दोनों को सीधा करके रखती। मैं बस ये सोचकर सब सहती रही कि घर का माहौल खराब ना हो। और जो आपकी जिंदगी खराब हो गई वो? उम्मीद है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मेरी तो चंद दिनों में जिंदगी अजाब को आ गई है। चलो, नए घर में जाने से तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा। हाँ शुक्र है, और नहीं तो क्या। सर ये मिस जोया ने भेजा है। ठीक है, आप जाएं। जोया का रेजिग्नेशन लेटर? बात की मायदा से? जी की है। क्या कह रही थी? अम्मी मैंने तो उनको बहुत समझाया है लेकिन वो नहीं समझ रही हैं। अरे आखिर बोल क्या रही है? कह रही थी कि मैं तो अलग होकर रहूंगी, और कह रही थी बहुत खिदमत कर ली, सास की भी और नंद की भी, बहुत बातें सुन ली। अब आप ही बताएं क्या कहती मैं? खिदमत कर ली, जरा सा काम बता दो अगर तो मौत पड़ जाती है उसे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यही कहते कहते मैं भी रुक गई। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, हसीब के कान भरने वाली यही है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, वरना हसीब वो क्यों छोड़ के जाएंगे ये घर? अपनी माँ और बहन से कौन अलग होता है? देखो बेटा, तुम ये करो कि हसीब को जरा प्यार से समझाओ कि वो ऐसा ना करे, ये घर छोड़ के मत जाए। अम्मी वो तो ठीक है, मैं तो उनको समझा लूंगी, लेकिन मायदा आपी ने जो उनको भड़काया हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि वो मेरी बात मानेंगे। तुम फिर भी कोशिश तो करके देखो बेटा, बात तो करो उससे। आप बेफिक्र हैं, मैं बात कर लूंगी। जीती रहो बेटा, शाबाश। शायान ऑफिस से कब तक आ जाता? शाम तक तो आ जाता है, लेकिन अम्मी से कुछ देर मिलते हुए आता है। वहीं काम कर रहा है ना अपने बहनोई के ऑफिस में? नहीं नहीं, वो तो कब का छोड़ दिया। तो फिर कहाँ काम कर रहा है? अब डैड के पास। जमाल के ऑफिस में? जी। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मामा मेरे ख्याल में ही नहीं रहा आपको बताना। तो मुझे बताती, मैं शायान को अपने दफ्तर में रख लेती। ये ऑफर तो आपको करनी चाहिए थी ना माम। You are right। मुझे पता नहीं क्यों ख्याल ही नहीं आया। लेकिन मुझे लगा कि शायद अभी तक आपको शायान पसंद नहीं आया। नहीं बेटे, अगर मैं उसे पसंद नहीं करती तो अपनी प्यारी सी बेटी उसे सौंपती। जी ये तो है। लेकिन बेटे अगर तुम चाहती हो तो मैं उसे ऑफर दे सकती हूँ। आप? नहीं मामा, इसकी जरूरत नहीं है, वो अब डैड के साथ बहुत खुश है। ऑल राइट। अच्छा ये बताओ कि शायान के घर गई थी तुम? जी मामा, एक दफा। तो कौन कौन था वहां पे? कौन होगा शायान के घर? उसकी वालदा और एक छोटी बहन। और वो? और कौन? वो उसकी बड़ी बहन? वो नहीं थी उस वक्त, लेकिन बाद में मिलनी थी मुझसे। अच्छा ये बताओ कि शायान जब अपनी वालदा के घर जाता है तो एक दिन वहां रुकता है और एक दिन यहाँ होता है? नहीं मामा, अभी तक एक दिन भी नहीं गया, बस थोड़ी देर के लिए मिलता हुआ आ जाता है ऑफिस से। अच्छा। क्या हुआ मामा, क्या सोच रही हैं? हाँ नहीं कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि शायान बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए उसने अपनी माँ का घर भी छोड़ दिया। हाँ, लेकिन मैंने शायान से कहा है कि जल्दी अपनी वालदा और बहन को मेरे पास ले आए, मैं अब और अकेले नहीं रह सकती। उसने क्या कहा? उसने कहा है कि वो बात करेगा।
चले मामा, लॉन में चलते हैं, चाय पीते हैं। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। थैंक यू। कोई घर देखा आपने? हाँ देख रहा हूँ, 2-3 स्टेट एजेंट से बात भी हुई है, इंशाल्लाह जल्दी घर मिल जाएगा। बस जल्दी करें आप ये काम। तुम्हें किस बात की जल्दी है भाई? मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है। मैं तो सिर्फ मायदा आप ही की वजह से कह रही थी। उनके साथ इतना जुल्म जो होता है इस घर में। क्यों, फिर कुछ हुआ है क्या? बस आज ही नहीं हुआ है, वरना नाराज मत होइएगा। आपकी वालदा तो जैसे उनका वजूद बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। ना तो उन्हें किचन में बर्दाश्त करती है और ना ही कहीं बाहर। बस चाहती है कि मायदा अपने कमरे में बंद रहे। अब वो भी इंसान है, कैदियों की तरह एक कमरे में बंद रहकर तो जिंदगी नहीं गुजार सकती ना अपनी। इसका मतलब मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। जी, आपका फैसला बिल्कुल ठीक है और आप अपने फैसले से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। मैं जरा किचन में खाना देख कर आ रही हूँ। हाँ जोया, खाना खा। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। अच्छा मुझे बताओ कि रिजाइन दे दिया है तुमने? जी अम्मी। अच्छा, जितना उस लड़के का सामना होता तुम्हारे लिए अच्छा ना होता, और कोई ऐसा वक्त आता कि तुम कमजोर पड़ जाती। अम्मी, गरीब होना जुर्म है क्या? इन लोगों को ये क्यों नहीं एहसास होता कि हमारे सीने में भी दिल है, और जब हमें कोई चोट पहुंचाता है तो हमारा दिल भी टूट जाता है। हम बस इनके लिए एक खेल हैं। बेटा, गरीब होना जुर्म नहीं है, लेकिन इस खुशफहमी में रहना कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, ये गलत है। इसीलिए मैं तुम्हें समझाती थी कि ऐसा वैसा कुछ ना सोचो, क्योंकि बेटा ये बड़े लोगों को दिल टूटने की आवाज नहीं आती है, लेकिन जिसका दिल टूटता है ना, वो सारी जिंदगी दिल के टूटने की किरचियां समेटते समेटते खत्म हो जाती। और मैं हरगिज नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो। अम्मी आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है, मैं खुद को संभाल लूंगी। बस थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अम्मी मैं आपको दूसरों की नजरों में शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। जीती रहो बेटा, जीती। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। चलो हम दोनों साथ खाना खाएं। आ जाओ। अम्मी, मायदा पी के अपनी वालदा की तरफ गई हैं? हाँ। शाम तक आ जाएंगी क्या? मुझे क्या पता कौन सा वो मुझे बता के जाती है। ये क्या बात हुई? कम से कम आपको तो बता कर जाना चाहिए। पहले दिन से यही हिसाब चल रहा है उसका। अम्मी माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आपने ना मायदा पी की आदतें बहुत बिगाड़ दी हैं। मैंने कहा बिगाड़ा, पहले ही से वो बिगड़ी हुई आई थी। मैं तो उल्टा उसका भरम रखती थी, सबके सामने तारीफ करती थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, सुघड़ है, लेकिन इसी बात का उसने फायदा उठाया और अब भी उठा रही है। इतनी अच्छाई का क्या फायदा हुआ? ना खुद को आपका बना सकी और ना ही नंद को अपना समझ सकी। अरे मेरी तो खैर है बेटा, लेकिन जो मेरी बेटी के साथ उसने किया है ना, सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी मायदा को। हसीब को अलग घर के लिए भी मायदा आप ही नहीं कहा था। मैंने हसीब को समझाया कि घर छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है, और जब पीछे से माँ हो तो ये मजीद बुरी हरकत है। अच्छा, फिर क्या कहा हसीब ने? उन्हें कुछ कुछ बात तो मेरी समझ में आई है, लेकिन मसला यह है कि मायदा आप ही उनके फिर से कान भर देती हैं।
अरे मत कहो उसे मायदा आपी, सौतन है वो तुम्हारी, नाम लेके बुलाया करो। हसीब ने कहा है कि आपने उसको तमीज से बुलाना है, और फिर वो मुझसे बड़ी भी तो है। कह तो तुम सही रही हो, मुझे तो लगता है वो हसीब से भी बड़ी है। काश मुझे तुम पहले मिल गई होती, मायदा को तो मैं कभी भी अपनी बहू ना बनाती। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अच्छा सुनो बेटा, तुम हसीब को समझाती रहना। जी जी, क्यों नहीं। मैं भी उससे बात करूंगी कि वो ये घर छोड़कर ना जाए। तुम्हें एक बात बतानी थी। बोलो। सारा ने हम दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है, उन सबका एतराफ उसने खुद ही किया है। अच्छा, तो फिर ये सुनकर तुम्हें खुशी नहीं है?